शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कि ओम नाम परमात्मा और जगत पिता जगदीश सब देवों के चरण में इस श्यामपुरी का शीश। गुरु चंदन हमनी बरी और गुरु सागर हम कीच। जहाँ गुरु के चरण हैं तो वहीं हमारो शीस। गुरु बिन ज्ञान मिलत नाही, गुरु ही सब कुछ के ज्ञाता है। गुरु की निंदा ना सह सकते, गुरु ही मेरे भाग्य विधाता हैं। मैं सेवक बाबा श्यामपुरी, पंचदश नाम जूना अखाड़ा, नगला बिधारी, पोस्ट जखेरा, जनपद कासगंज, उत्तर प्रदेश। सर्वप्रथम सभी देशवासियों एवं हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी अवतार हुए हैं उन सभी जगह स्थलों को एवं कथावाचक व्यास शास्त्री सभी को सेवक बाबा श्यामपुरी की तरफ से ओम नमो नारायण कहना चाहता हूँ। कि तन को सुंदर करने से आत्मा सुंदर नहीं होती है, लेकिन अगर आत्मा सुंदर है तो मन और शरीर सब सुंदर हो जाते हैं। सर्वप्रथम तो मैं जो लोग इस तरीके से हमारी भारत माता की सरजमी पर रह करके और हमारे देवताओं को अनुचित बोलते हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि परमात्मा एक है लेकिन रूप अनेक है। न बौद्ध जी को तुमने देखा है, न भगवान राम को हमने देखा है। जो भी है उनके नाम से चल रहा है, उनके नाम से तारण तरण है। ईश्वर, ईश्वर, ई माने आत्मा, और आत्मा से जो आवाज निकलती है वही ईश्वर है। हर घट में, हर मनुष्य प्राणी के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर, हर वृक्ष के अंदर भगवान का वास है। जिस मनुष्य प्राणी के अंदर या जीव के अंदर अगर भगवान का वास नहीं है तो वो जीवित नहीं है। इसलिए मैं डर करके ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ फोन आए जिन पे धमकियाँ दी गई, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरी माँ बहन को गालियाँ दी। चलो अच्छा किया,
अपनी जुबान स्वयं आपने खराब की। कहते हैं एक ऋषि जी थे, उनके शिष्य 7 शिष्य जो थे वो बहुत हट्टे कट्टे थे, और ऋषि जी समाधि में थे। जब ऋषि जी समाधि ले गए तो उनके शिष्य वहाँ पर उनकी सेवा के लिए तत्पर रहे। एक दिन कुछ बदमाश डाकू लुटेरे आए और उनका सामान तोड़ ताड़ फेंक फाँक करके चले गए, गाली दे करके। तो जब ऋषि जी की समाधि खुली तो शिष्यों को उदास देखा, तो उन्होंने पूछा क्या बात है। तो उन्होंने कहा इस तरीके से गुरुदेव, आए कुछ लोग और सब कुछ तोड़ ताड़ के गाली दे के चले गए, लेकिन हमें आपकी आज्ञा नहीं थी, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। तो ऋषि जी ने कहा कि तुम धन्य हो जो तुमने हमारी आज्ञा का पालन किया, लेकिन जो गाली दे करके गए हैं वो गाली मैंने सुनी नहीं, और जब मैंने सुनी नहीं तो वो मेरे तक आ ही नहीं सकती। इसलिए जो उन्होंने गालियां दी हैं वो भी उन्हीं के पास हैं, और उन्होंने अपनी जो जुबान खराब की है वो भी उन्हीं के साथ है। मैं डर के नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी होश में आ जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, वरना मैं तो किसी कीमत पर मानने वाला हूं नहीं। क्यों? कि जो मेरे प्रभु मेरी माँ जगदम्बा की बुराई करेगा तो उनका भक्त और उनके शिष्य कभी चुप नहीं बैठेंगे। और कुछ लोगों का कहना है कि माँ को गाली दी है माँ ही सजा दे। अरे छोटे छोटे तुम जैसों के लिए क्या माँ आएगी? अरे उनके भक्त ही काफ़ी हैं। उनको दंड देने के लिए, उनको सजा देने के लिए उनके सेवक ही काफ़ी हैं। माँ का आना इस समय जरूरी, जब एक राक्षस रह जाएगा तब माँ का अवतार, तब माँ आएगी। इसलिए कहना है कि अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य करें, वातावरण को शांति से बनाए रखें, और जो गलती की है उसकी माफ़ी मांग लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना अच्छा नहीं होगा। इसी तरीके से रात बढ़ती जाएगी और इसका कोई पता नहीं कि ये कहाँ तक पहुँचे। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।